अपन एक हल्का सा क्विक रिव्यू लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। देखिए, सबसे पहले अपन ने पढ़ा है सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों बहुत ध्यान से देखना है ना, बहुत ध्यान से देखना। मुझे पता है कि बहुत अर्ली मॉर्निंग क्लास लगी है, इतने सुबह सुबह आप लोग क्लास लेने के लिए यूज टू हो या नहीं हो, लेकिन सोना मत, ठीक है। इतनी सुबह सुबह क्लास अपनी वैसे भी होती थी। ऑल 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबसे पहले उनका डोमेन और रेंज देखते हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया था सबसे पहले कि हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनकी फैमिलीज होती है। तो 3 फैमिली होती है, 2 फैमिली होती है, उसमें 3-3 लोग होते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे आईटीएफ पाए जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में बस साइन इनवर्स होता है, फिर साइन का भाई कोजेक इनवर्स होता है, और फिर tan इनवर्स होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इन चारों की रेंज, ये वाला एंगल आपको पता है क्या होता है बच्चों? ये वाला एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। और ये कितना होता है? -π/2, -90। अगर आप ऐसे जाते हो क्लॉकवाइज तो ये 270 डिग्री होता था। बट मैंने आपको बताया है आईटीएफ में अपन एक पॉइंट लिखा था कि रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट वाले एंगल को उल्टा मेजर करते हैं नेगेटिव से, है ना। ध्यान रखना है ऐसा। ऐसा बहुत पुराने मैथमेटिशियंस थे, जो अपने पुराने बूढ़े मैथमेटिशियंस, उन लोगों ने बोला कि नहीं नेगेटिव मेजर करो। तो हमने बोला ठीक है यार, आप लोगों ने बोला है तो हम भी ऐसे ही कर लेते मेजर। तो ये वाला एंगल -90 कहलाएगा अब, और ये वाला एंगल क्या होगा? +90। तो जितने भी फोर्थ क्वाड्रेंट वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उन सबकी रेंज जो होगी ना, वो -90 से लेकर +90 टाइप की होगी। तो साइन इनवर्स एक्स, कोजेक इनवर्स एक्स, इन सबकी मैं रेंज लिखने वाला हूँ, है ना। आप लोगों को अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? y बिलोंग्स टू -π/2 से लेके +π/2, ठीक है। ये साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है। और tan इनवर्स एक्स की रेंज क्या हो जाती है? tan इनवर्स की रेंज भी एकदम सेम हो जाएगी। इसकी रेंज हो जाएगी y बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर +π/2। और कोसेक इनवर्स रेंज की x की रेंज भी एकदम इसके जैसे हो जाती है, -π/2 से लेकर +π/2। एक पॉइंट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। कौन सा? इनके बीच वाला पॉइंट। अरे देखो ना, अगर अपने पास माइनस लफड़ा है और प्लस लफड़ा है तो बीच में क्या आएगा? इन दोनों का एवरेज। तो दोनों को जोड़ दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो इनका एवरेज आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो दिख रहा है आपको, ये -π/2 से +π/2 इनकी रेंज हो जाएगी। और डोमेन तो अपने को पता ही है ना। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाता है? -1 से लेकर 1। कोजेक इनवर्स का डोमेन कितना हो जाएगा? इसके अलावा सब कुछ, एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम -1 to 1। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू, या तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ डायरेक्टली। देखिए, ये होती इसकी रेंज, है ना। अब जो बहुत ज़्यादा समझदार है, जिसने ढंग से सुना है, मैंने जितने बार भी चिल्ला चिल्ला के बोला है, तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ सर अब क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। ओके। और ये tan इनवर्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है? ऑल रियल नंबर। तीनों के ग्राफ आप लोगों को आते ही है ना, ग्राफ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो फिर भी मैं ग्राफ बता ही देता हूँ। देखिएगा ध्यान से आप लोग ग्राफ, तीनों के ग्राफ में फटाफट रिवाइज करा देता हूँ, और फिर मैं आपको कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपको मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा चीज़ों को आसान कर देंगे, है ना। विल डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल। देखिए ध्यान से बच्चों प्लीज, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है? ये होता है। ये पॉइंट क्या होता है? -1। ये पॉइंट क्या होता है? +1, -π/2। और ये पॉइंट होता है +π/2, ठीक है। कोसेक इनवर्स का ग्राफ तो थोड़ा अटपटा होता है, याद नहीं रखो तो भी चलेगा। बाकी tan इनवर्स का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, और ये S शेप का ग्राफ होता है। आया क्या? S शेप का ग्राफ होता है, और सॉरी, ये रेंज होती है -π/2 से लेके एकदम +π/2 तक। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगी इसकी रेंज। और कोसेक इनवर्स का ग्राफ ऐसे आपको याद ना हो तो चल जाएगा काम, लेकिन चलो फिर भी फटाफट एक रफ सा ग्राफ बना देता हूँ मैं। तो ये हो जाता है कोसेक इनवर्स का ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, ऑल्दो इतना कोई काम नहीं आता है ना। चलिए, ये तीनों तो हो गई कौन सी फैमिली? फोर्थ क्वाड्रेंट वाली फैमिली।
और जो सेकंड क्वाड्रेंट वाली फैमिली होती है वो कौन कौन सी होती है? वो होती है cos इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x। मतलब ये सारी फैमिली जो होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होता है? पाई, मतलब पाई तक जाता है, 180 तक जाता है, और 0 से लेके 180 इनकी रेंज होती है। मतलब अगर आपसे मैं बोल देता हूँ कि कोसेक इनवर्स की रेंज क्या हो जाएगी, आप बोलोगे 0 से लेके पाई, लेकिन इसमें रहता है क्लोज। फिर मैं आपसे बोलता हूँ कि सेकंड इनवर्स की रेंज क्या हो जाएगी, तो आप फिर से बोलोगे y बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई। अच्छा, 0 से लेकर पाई में इधर ओपन आता है ना। अच्छा, इनके बीच में क्या पॉइंट आएगा बच्चा, बताओ? 0 और पाई के बीच में कौन सा पॉइंट आएगा? 0 और पाई के बीच में इनका एवरेज आएगा 0 प्लस पाई अपॉन 2, कितना? पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 को अपन चुपके से हटा देते हैं। ऐसे याद रखने का एक ट्रिक सा बता रहा हूँ मैं आपको। और हम कॉट इनवर्स का अगर रेंज लिखेंगे तो कॉट इनवर्स का रेंज भी होता है 0 से लेकर पाई। तीनों का ग्राफ अपने को याद है। डोमेन लिख देता हूँ मैं। डोमेन कितना हो जाता है इसका? -1 से 1। इसका डोमेन होता है mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसका डोमेन होता है x बिलोंग्स टू r। देखो, tan इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों का रेंज होता है, रेंज नहीं सॉरी, डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर। और तीनों का ग्राफ अपने को पता होना चाहिए। ये फर्स्ट शेप का ग्राफ होता है -1 से लेकर 1 किसका? कॉस इनवर्स का। और इसका z शेप का ग्राफ होता है, सॉरी z शेप का ग्राफ होता है। बन नहीं रहा है ठीक से। दिस इज द ग्राफ। ये हो गया 0 और ये हो गया पाई। और अगर मैं बनाता हूँ सेकंड इनवर्स का ग्राफ, तो सेकंड इनवर्स का ग्राफ जो होता है, चलो बना ही देता हूँ मैं, इस तरह का होता है। ये ऐसा ग्राफ होता है सेकंड इनवर्स का, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये 0 होता है और ये पाई होता है। ऑल्दो ये ग्राफ आपको नहीं भी पता हो तो भी अपना काम चल जाता है, बट पता हो तो और अच्छी बात है। फिर हम लोगों ने बच्चों प्रॉपर्टीज देखी थी, है ना? प्रॉपर्टी नंबर 1 में अपन ने देखा था कि साइन ऑफ, हाँ देखिए ध्यान से, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये क्या होता है? ये x के बराबर होता है। इनफैक्ट कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, ये भी x के बराबर होता है। फिर tan ऑफ tan इनवर्स x, ये भी x के बराबर होता है विदाउट एनी कंडीशन। x जो होगा दैट शुड बिलोंग टू द डोमेन, बस, है ना? अच्छा, बाकी आपके सामने अगर मैं लिख दूं कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स, तो ये भी क्या होता है? ये भी x के बराबर होता है। सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स, ये भी x के बराबर होता है। और क्या बचा आपके पास? कॉट ऑफ कॉट इनवर्स, ये भी x के बराबर होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझो इस चीज को, और बहुत ज्यादा इजी भी है। अगर अंदर इनवर्स है तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपका आंसर क्या आएगा? x के बराबर आएगा। लेकिन अगर बाहर इनवर्स आ जाता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x आ जाता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x आ जाता है, तो क्या करेंगे अपन? क्या इसको x लिख देंगे? नो नो नो, ये हमेशा x नहीं होगा। ये सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के लिए x होगा, और आपको सबका प्रिंसिपल वैल्यू याद होना चाहिए। साइन का क्या होता था? -π/2 से लेकर +π/2, है ना? cos इनवर्स ऑफ cos x, ये भी x के बराबर कब होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के लिए। इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है 0 से लेकर पाई। अच्छा, इसका मतलब ये जो हो गया tan इनवर्स ऑफ tan x, ये भी x के बराबर होगा। दैट विल बी वैलिड ओनली फॉर x बिलोंगिंग टू -π/2 से लेकर +π/2 ओपन। देखो ध्यान से, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। पहले मैं चारों लिख देता हूँ। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स भी x के बराबर होगा जब आपका x 0 से पाई के बराबर होगा, है ना? अब मेरी बात ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का रेंज मैंने आपको क्या बताया था? साइन इनवर्स का रेंज क्या था? जल्दी से बताइए। आपको देखो खट से आंसर देना। कभी भी आपको हम बोलूं साइन इनवर्स का रेंज, आप तुरंत बोलिए कि -π/2 से π/2, है ना? और अगर आपको बोला जाए कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से लेकर पाई। अब देखिए वही वाला प्रिंसिपल वैल्यू रेंज भी वही है। साइन इनवर्स का रेंज क्या है? साइन इनवर्स का रेंज है -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई, और यही प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है। मतलब कि अगर मैंने ये वाला x -90 से 90 के बीच में डाला तो वही का वही x बाहर आ जाएगा, खत्म। और नहीं डाला तो फिर कुछ और आउटपुट आएगा, है ना? लेकिन वी विल ट्राई कि हमारा इनपुट जो है अपन उसको इस वाले रेंज में पकड़ के ले आए। ये वाली चीज है ना, आपको घमंड होना चाहिए अपने ऊपर। मतलब यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि आपको ये चीज याद हो गई है। जब याद हो जाए तो इसको इस तरीके से याद रखो कि मतलब आपको लगे कि नहीं नहीं, ये चीज मेरे को एकदम अच्छे से याद है, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज का।
मैंने आपको सब बता दिया इसमें प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है, और उसके क्वेश्चंस भी अपन ने करे थे। जैसे कि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करा दूं साइन इनवर्स ऑफ, देखो ध्यान से इधर 13π/3, ये क्वेश्चन करा दिया अगर मैंने आपसे 13π/3, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। देखो बिना टेंशन के कैसे सॉल्व करना है, जस्ट ट्राई टू ब्रिंग दिस एंगल बिटवीन दिस रेंज, बिटवीन दिस इंटरवल। आप इसको इधर लाने की कोशिश करो। तो देखो कैसे करोगे, साइन इनवर्स ऑफ 13π/3 को क्या लिख दूंगा मैं, 13π/3 को अपन लिख देंगे किसके नजदीक है, 3 4 12 है ना, तो 4π + π/3, 4 + 5π + π/3। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, साइन ऑफ इवन पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट तो देखो यार, इवन पाई हो या ऑड पाई हो, साइन विल रिमेन साइन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन के रिडक्शन में साइन तो साइन ही रहता है ना। बस आपको क्वाड्रेंट फटाफट इमेजिन करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये दिख रहा है आपको, गुड। तो ये साइन π/3 आ गया आपका आंसर यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3। अब कोई टेंशन नहीं लाइफ में। अब ये π/3 जो है वो क्या है, 60 डिग्री, और 60 तो -90 के और 90 के बीच में आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सिंपली π/3 हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही अपन को सारे क्वेश्चन करने हैं। बस आपको ये याद होना चाहिए कि सबका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है, याद रहेगा। सबका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज अपने रेंज के जैसा होता है। जैसे साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -90 से 90, तो -90 से 90 के बीच का एंगल डालोगे ना, तब जाके आपको वही आउटपुट मिलने वाला है। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता था, अपन ने ऊपर देखा था, कॉस इनवर्स का रेंज होता था 0 से पाई, तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू भी हो जाएगा 0 से लेकर पाई। समझ में आ रहा है क्या? ये सबसे डिफिकल्ट प्रॉपर्टी 1 का सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता था, ये मैंने आपको सिखाया था। और चारों के ग्राफ भी आपको मैंने हल्के हल्के सिखाए थे, तो आपको ग्राफ भी याद होने चाहिए, साइन इनवर्स साइन एक्स का, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, tan इनवर्स tan एक्स का। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं उसका रिवीजन करा सकता हूँ। चलो देख लेते, अपन कर लेते। 9th वाला क्या था, साइन इनवर्स साइन एक्स, बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप घड़ी में देखेंगे अगर। यार आवाज ज्यादा आ रही है ना विंडो से, मुझे बस आप 10 सेकेंड दीजिए, मैं विंडो क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट। देखो यहाँ पे ध्यान से, साइन इनवर्स साइन एक्स, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ बच्चों, ऑनेस्टली मुझे ग्राफ याद नहीं है, मुझे ग्राफ का बस शेप याद है। तो है ना, देखो अब मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को ग्राफ याद रहता ही नहीं है। मैं ग्राफ का शेप याद रखता हूँ, फिर दिमाग लगाता हूँ। तो मेरे को है ना, साइन इनवर्स का शेप याद है, माउंटेन्स जैसा शेप था, एंड इट वाज समवट लाइक दिस। ऐसा ग्राफ था साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का, ऐसा ग्राफ था। और है ना, मुझे बहुत ज़्यादा घमंड भी है कि मेरे को ये ग्राफ आता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आपको ये ग्राफ आना बहुत बड़ी बात होती है। समझ में आ रहा है? देखिए अब ये शेप मैंने बना दिया, नाउ आई शुड नो द पॉइंट्स। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, और ये -पाई है, और अगर चाहो तो आप इसको भी लिख सकते हो, दिस इज -2 पाई। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये लाइन क्या होती है, y = x। अब आप लोग है ना बहुत आराम से मेरे को आप पे बहुत भरोसा है, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई बिलीव कि यू गाइज आर नाउ वेरी मच फेमिलियर विद शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। जैसे y = x है, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, x - 2 पाई। समझ में आ रहा है ना? सीधी लाइन तो है, ये लाइन सीधी होती है, और ये लाइन, इसको मैं तिरछी बोलता हूँ। तो सीधी लाइन का क्या होता है, x माइनस पॉइंट, और तिरछी लाइन का क्या होता है, पॉइंट माइनस x। y = पॉइंट माइनस x, आपको दिख रहा है, x माइनस पॉइंट। अगर आपको लगता है ना कि ये ग्राफ याद करना बहुत मुश्किल है, तो नहीं है। आप मेरी बात को समझो तो सही। अभी देखो, cos इनवर्स ऑफ cos x का बना देता हूँ मैं आपके सामने, और मैं आपको अभी भी बोल दे रहा हूँ कि मुझे इसका ग्राफ याद नहीं है एकदम अच्छे से, cos इनवर्स ऑफ cos x का, लेकिन मैं फिर भी इसको ड्रॉ कर लूंगा। देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ जो है x एक्सिस के ऊपर बनता है, और ये भी माउंटेन शेप का होता है, तो माउंटेन्स तो यहाँ पे भी आने वाले हैं। माउंटेन्स तो यहाँ भी आएंगे। हाँ, अब ध्यान से देखना, ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना, नीचे वाले 0 होता है, और ये 2 पाई होता है, नॉट पाई, ना 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 ना, ये इवन पाई होते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, मैंने भी इतना याद रखा है कि हाँ, ये सारे पॉइंट क्या होंगे, इवन पाई। और ये ग्राफ ना मेरे ब्रेन में बन जाता है, अगर मैं आंख बंद करूंगा और कोई बोलेगा cos इनवर्स cos x का ग्राफ, मेरे दिमाग में तुरंत बन जाएगा। हाँ, सारे ये आप पॉइंट्स मेरे को लिखवाना, ये लो y = x,
ये y इक्वल टू माइनस एक्स, और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में तो अपन एक्सपर्ट है। ये क्या हो जाएगा 2 पाई, तो इस लाइन का हो जाएगा x माइनस 2 पाई, और इस पॉइंट का हो जाएगा, इस लाइन का हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स। ये भी हो जाएगी 4 पाई माइनस एक्स। मैंने आपको सिखाया ना बच्चों, ये वाली लाइन को अपन कभी भी शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाता है पॉइंट माइनस एक्स। ये जिस पॉइंट से पास कर रही है, जैसे 4 पाई से, तो 4 पाई माइनस एक्स। ये थोड़ा शॉर्ट तरीका हो गया फटाफट शिफ्टिंग करने का। अब ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन का क्या हो जाएगा शिफ्टिंग, x माइनस पॉइंट, तो x माइनस 2 पाई है ना, माइनस 2 पाई माइनस एक्स, x माइनस 4 पाई, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स का ग्राफ भी अगर आप चाहो तो बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन इस ग्राफ को है ना बस आपको कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस के लिए याद रखना है। ठीक है, अपन इसको कंप्लीटली याद नहीं रखेंगे, लेकिन आपको इतना याद होना चाहिए कि हाँ अगर आपको डेरिवेशन करना पड़े ना, जैसे आर डी शर्मा, मैं तो जेई की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि आईआईटी के पेपर में पूछा जा रहा है या नहीं, मैं तो बता रहा हूँ आर डी शर्मा तक में इसका डेरिवेशन दे रखा है। तो आर डी शर्मा के डेरिवेशन में अगर आपको कभी बोल दिया जाए कि आप प्रूफ करो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये कुछ कुछ होता है ना, 3 ब्रांच होती है इसमें, तो इसको प्रूफ करने को बोल दिया जाए तो आपको कम से कम ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ आना चाहिए वाला। अच्छा, tan इनवर्स ऑफ tan एक्स बना देता हूँ मैं, हार्डली मुझे 1 मिनट 60 सेकेंड्स लगेगा, है ना। वो ग्राफ मेरे को याद है, ऐसे ऐसी लाइंस होती है, ये लाइंस होती है। ठीक है, सबसे पहला ग्राफ अपन ने बनाया था उसने, ये ओके। तो पॉइंट्स क्या होते हैं देखिए इधर, ये होता है 0, ये वाला पॉइंट होता है पाई, ये वाला पॉइंट होता है 2 पाई। आपको एक चीज नोटिस करने को आ रही है बच्चों कि देखिए साइन इनवर्स जैसा है ना, वैसा ही साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जैसा है, tan इनवर्स ऑफ tan एक्स में भी पॉइंट्स वही है, पाई 2 पाई माइनस पाई। अब लिख दोगे लाइन की इक्वेशन आप लोग, है ना, मेरे को पूरा भरोसा है आप लिख दोगे, मैं भी लिख के बताऊंगा आपको, लेकिन पहले अपन इसका देखो 60 सेकेंड्स बोला था, शायद मैंने उसको 10 सेकेंड में बना दिया। अब कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स में आते हैं। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का जो ग्राफ होता है वो भी एकदम तीर जैसा होता है, आपके पास वर्टिकल लाइंस रहेंगी, है ना। तो आप इधर देखिए वर्टिकल लाइन ये ऐसे, और फिर उसके बाद एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, ये ऐसा रहेगा। समझ में आ रहा है, ये अपन ने देखा ही। अब मेरी बात ध्यान से देखो, मेरे को ग्राफ का बस शेप याद रहता है, कैसे, साइन इनवर्स साइन एक्स माउंटेन होता है, माउंटेन मतलब ऐसा माउंटेन कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर भी बना हो और एक्स एक्सिस के नीचे भी बना हो, है ना। और ये वाला भी क्या है, ये भी एक माउंटेन है लेकिन जो सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर है, और यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्या है, इवन पाई, 0 2 पाई 4 पाई माइनस 2 पाई माइनस 4 पाई। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स, कहाँ से पास करी, पाई से, तो x माइनस पाई, ये 2 पाई से पास करी तो x माइनस 2 पाई। समझ में आ रहा है ना सबको, ये x माइनस माइनस पाई मतलब x प्लस पाई। और कॉट इनवर्स, अब मेरी बात ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं क्या बता रहा था ना कि साइन इनवर्स कहाँ कहाँ कट करता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। सेम tan इनवर्स का भी है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। और कॉट इनवर्स और कॉस इनवर्स में भी सिमिलैरिटी है, 0 2 पाई 4 पाई। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट होता है 0, और यहाँ पे होता है पाई 2 पाई। सिमिलैरिटी क्या है कि इसका ग्राफ भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, और कॉस इनवर्स कॉस एक्स का भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, 4 पाई। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, अगर आपको बहुत भारी क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, देखो कल को मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 63, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन नहीं है, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि अपन ग्राफ तक पहुंच पाए ना वहां तक। तो 13 क्या होता है, 13 रेडियंस। 13 रेडियंस कहाँ तक आएगा आपको, ये चीज रहेगा 4 इंटू 3.514, दिस विल बी ऑलमोस्ट 12 पॉइंट समथिंग, 12.56 टू बी वेरी प्रिसाइज। तो आपको दिख रहा है कि हाँ 13 जो होगा ना वो यहाँ पे आएगा, तो इस वाली ब्रांच पे, ये वाली ब्रांच क्या होती है, x माइनस 4 पाई। खत्म, खेल खत्म हो गया ना। इनपुट क्या है, वट एवर द इनपुट इज, उतना माइनस 4 पाई शुड बी योर आंसर। तो कल को अगर मुश्किल क्वेश्चन आ गया तो अपन ने एकदम अल्टीमेट तरीके से सारे ग्राफ देख लिए। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया अपना खत्म एकदम, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आते हैं, ये देखिए ध्यान से।
प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमने क्या देखा था कि कोसेक इनवर्स x को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ 1/x। सेम गोज विद सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो cos इनवर्स ऑफ 1/x, है ना। अच्छा, इसमें ये भी कर सकते हो कि अगर आपके पास साइन इनवर्स में है आइटम तो इसको आप कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x और यहाँ पे हो जाएगा, अगर cos इनवर्स हो तो इसको आप सेकेंड इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे लफड़ा कब होता है ना, लफड़ा आता है tan इनवर्स में। तो अगर सुनो मेरी बात, ध्यान से देखना, बहुत बहुत ध्यान से देखना, है ना। आप सबको ये चीज आती है, मुझे पता है, आप सारे स्टूडेंट है ना, मतलब हर कोई ये बता देगा कि कॉट इनवर्स एक्स को अपन क्या क्या लिख सकते हैं, दो चीज में लिख सकते हैं, है ना। दो ब्रांचेस होती है। पहला क्या होता है, पहला होता है कि आप उसको सिंपली tan इनवर्स एक्स लिख दो, अगर ये x जो है वो बहुत प्यारा सा पॉजिटिव नंबर है तो, है ना। अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो tan इनवर्स ऑफ 1/x, पार्डन। और अगर वो नेगेटिव हुआ तो क्या करेंगे अपन, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए। नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1/x, पाई ऐड कर देना आपको चुपके से। कहां पे ऐड करोगे, हमेशा tan इनवर्स की तरफ। मतलब अगर x नेगेटिव हुआ, और ये वाली ब्रांचिंग को देखो, यहाँ पे cot इनवर्स को कन्वर्ट किया मैंने। अगर मुझे tan इनवर्स को कन्वर्ट करना होता, tan इनवर्स को अगर कन्वर्ट करना होता तो कैसे करता मैं tan इनवर्स को कन्वर्ट, tan इनवर्स को मैं ऐसे कन्वर्ट करता, cot इनवर्स ऑफ x कर देता सिंपली, अगर x पॉजिटिव है, और अगर x नेगेटिव है ना, तो इसको भी क्या लिख देते हैं अपन, cot इनवर्स ऑफ 1/x, ऊपर भी 1/x आएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे tan इनवर्स किधर है, इस तरफ है, तो पाई किस तरफ ऐड होगा, पाई लेफ्ट हैंड साइड ही ऐड होगा, तो पाई अपन ने इधर ऐड करना है फॉर दिस केस, है ना। तो इसको इधर ऐड करने के बजाय इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया। बट मेरा फंडा क्या है, अल्टीमेट फंडा क्या है, अल्टीमेट फंडा ये है कि अपन tan इनवर्स पे हमेशा ऐड करते हैं, हमेशा। देखो यहाँ पे भी आपने tan इनवर्स पे पाई ऐड करा था, और यहाँ पे भी ऐड करा था, लेकिन फिर इस पाई को शिफ्ट करके उधर पहुंचा दिया अपन ने, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 थी, इजीएस्ट प्रॉपर्टी, आपको प्रूफ करने को नहीं आएगा। और प्रॉपर्टी नंबर 3 वाज अगेन वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो π/2 के बराबर होता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि मैं आपको बताता हूँ ना, लेक्चर के बाद मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है 2-3 दिन पूरा अपना बोर्ड एग्जाम्स का जो बुक है वो सॉल्व करो ITF में, ठीक है। तो वो भी अपन करेंगे। और सेकेंड इनवर्स इंटू कोसेकेंड इनवर्स होता है, ये भी π/2 के बराबर होता है। और tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, जो ध्यान नहीं दे रहा लेक्चर में ना कि ये तो आता ही, या तो पढ़ रखा है अपन ने, रिवीजन करके क्या होगा भाई, देख लो एक बार, है ना। मिलता नहीं है रिवीजन, रिवीजन जनरली कहीं पे भी मिलता नहीं है, तो फिर परेशान होते रहोगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, बहुत इजी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 में अगर अपन देखेंगे तो आपको एक चीज याद होगा कि मैंने आपको डायरेक्टली एक चीज बताई थी कि tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है ना। tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है उसमें, क्या, कि tan इनवर्स ऑफ, 1 सेकेंड, ये वाला फॉर्मूला होता है, देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना। मेरी बात ध्यान से देखना बच्चों, एक बार में फॉर्मूला आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वैसे भी अपन पहले पढ़ चुके हैं। इसमें बेसिक कंडीशन ये होती है कि x और y तो खैर पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि ये फॉर्मूला बना दोगे कि tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b tan a tan b, ये छोटा फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। अच्छा, और नीचे भी क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये कब होता है, जब आपका एक्स वाई पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नहीं सॉरी, एक्स वाई 1 से छोटा हो। याद कैसे रखेंगे, 1 से छोटा और बड़ा कैसे याद रखेंगे, बड़ा इजी, देखो समझो मेरी बात, अरे लॉजिक तो पकड़ो, रटना नहीं है अपने को। देखो, अगर एक्स वाई, ये एक्स वाई है, 1 माइनस कुछ भी लिखा है, 1 माइनस मसाला लिखा है, तो मसाला जो है अगर वो 1 से छोटा हुआ, अगर 1 से छोटा हुआ तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव आएगा, न्यूमरेटर तो वैसे भी पॉजिटिव है क्योंकि एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों चीज पॉजिटिव आ जाएगी ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। और अगर दोनों चीज पॉजिटिव आई
तो आप बताइए ये ओवरऑल चीज पॉजिटिव आ जाएगी। और tan इनवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव आइटम है तो कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्यूट होता है, ऑब्ट्यूज एक्यूट। तो आपको एक चीज समझनी है कि एक्स वाई पहली बात तो या तो लेस देन 1 होगा या तो ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। और लेस देन 1 हुआ तो एक्यूट, और ग्रेटर देन 1 हुआ तो ऑब्ट्यूज, है ना। और ग्रेटर देन 1 हुआ तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो ऑब्ट्यूज का होगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, ये वाली चीज नेगेटिव आएगी फिर, है ना, नेगेटिव आ जाएगी। तो नेगेटिव वाली चीज को अपने को फिर से रेंज में लाने के लिए एक पाई ऐड करना पड़ता है। ये चीज ध्यान रखना है आपको बस, है ना, ताकि tan इनवर्स की जो रेंज है, रेंज क्या होती है tan इनवर्स की? -90 से +90, उस रेंज में आपका आंसर आ जाए। होता क्या है ना, ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो -90 से 90 के बाहर निकल जाता है। ओके, चलिए, आई होप अपने को ये वाला पॉइंट भी समझ में आ रहा है ना। कोई डाउट आ रहा हो आपको, कुछ स्पेशल चीज पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो। जैसे कि आपसे मैं छोटे मोटे क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, है ना, 2-3। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि देखो इधर प्लीज बच्चों, लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने बोला tan इनवर्स -3 को आप cot इनवर्स में कन्वर्ट करो, cot इनवर्स समथिंग में कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? प्लीज आगे देखिए। cot इनवर्स ऑफ ये -3 का पहले उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दिया आपने ना। अब आपको पता है अंदर नेगेटिव है तो पाई तो ऐड होगा, किधर ऐड होगा? LHS या RHS? जहां पे tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स किधर है? इधर, तो पाई इधर ऐड हो जाएगा, खत्म। अच्छा, यहाँ ऐड करने का मतलब क्या है? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना, खत्म। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, इसी चीज को मैं अगर cot इनवर्स ऑफ -3 बोल देता हूँ तो आप सबसे पहले क्या करोगे? tan इनवर्स ऑफ 1/-3 तो लिख दोगे, फिर उसके बाद पाई ऐड करोगे, LHS या RHS? जहां पे tan इनवर्स है वहां पे पाई ऐड कर दो, तो ये हो गया, खत्म। इजी, ठीक है, कन्वर्ट करते आ रहा है आपको। अच्छा, अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और देता हूं कि ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2, है ना। तो आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है? वही अभी अभी जो लिखा अपन ने, ये वाला, मतलब ये दोनों जो भी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? x इंटू वाई करना है। तो 1 इंटू 2 बताइए आप मुझे, 1 से बड़ा है या छोटा है? 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है अगर, तो एंगल जो आएगा ये चीज नेगेटिव आ जाएगी ना, ऑब्ट्यूज आ जाएगा। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए, आपसे मैं अगर ये, मतलब चलिए बहुत छोटी एग्जाम होगी, सीईटी का एग्जाम दे रहे हो तो पूछ लेगा कि ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, तो आपको टिक कर देना ऑब्ट्यूज पे। क्यों? क्योंकि 1 इंटू 2 इज ग्रेटर देन 1। फिर फॉर्मूला लगाएंगे, ऑब्ट्यूज वाला फॉर्मूला तो पाई प्लस वाला होता है, तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 + 2/1 - 1 इंटू 2, ये हो जाएगा। क्लियर है? कर लोगे अब ऐसे सारे क्वेश्चन कर लोगे। अच्छा बताओ, सुनो मेरी बात, इधर देखो। कुछ बच्चे हैं ना और परेशान होते हैं कि cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस cot इनवर्स ऑफ 2, इसका क्या करें सर? इसका तो कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं आपने। अरे भाई मेरे, इसको tan में कन्वर्ट कर लेना। cot इनवर्स 1 को आप क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स 1/1। और cot इनवर्स 2 को आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ हाफ। बस यहाँ पे आप दोबारा फॉर्मूला लगा दो, वही वाला फॉर्मूला सेम। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या लगेगा? 1 इंटू हाफ, 1 से छोटा है या बड़ा है? 1 से छोटा है। तो फॉर्मूला आपका लगेगा ये वाला, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्लियर? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू मी, है ना। बट क्या होता है ना कि कभी कभार अपने को, देखिए, प्रॉपर्टी 6 भी आ जाती है, तो P6 भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं बताना भूल गया हूँ, वो भी बता देता हूँ कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई तो अपन ने देख लिया, लेकिन tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y ये नहीं देखा अपन ने, है ना। तो बहुत इजी है ये भी। इसमें देखिए x और y तीनों केस में पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे भी एक्स वाई पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ भी पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर्मूला जो होगा ना इसका बड़ा प्लेन एंड सिंपल होता है। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको 2 से ज्यादा tan इनवर्स दे दिए जाते हैं तो आप क्या करोगे? बारी बारी से उनका फॉर्मूला आप निकालोगे। जैसे कि ये दे दिया आपको tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 4, ऐसा दे दिया। अब ये तीनों खूबसूरत तो नहीं है, तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व करो, फिर आप इन दोनों को सॉल्व करो, है ना। रादर देन कि अपन वो तीनों वाला फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा था P7 में वो मत लगा लेना, है ना। P6
P6 को अपन बहुत रेयरली यूज करते हैं, वेरी रेयरली, मतलब मैं तो नहीं यूज करता हूँ। तो सबसे पहले अपन ने P6 में क्या पढ़ा था कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, है ना। इसमें सिर्फ इसी में दो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन इसके बाद जो अपन चीज पढ़ते हैं, जैसे कि अगर मैंने आपको ये पढ़ा दिया साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y, इसका सिंपल एक ही प्लेन फॉर्मूला होगा। और इधर अगर आप देखोगे कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस माइनस कॉस इनवर्स ऑफ y, इसका भी एक ही फॉर्मूला। यहाँ पे दो ब्रांच बनती है, तो ब्रांच कैसे बनेगी, सेकंड ब्रांच में क्या होता है, पाई माइनस कुछ कुछ होता है, और फर्स्ट ब्रांच पे सिंपली यही होता है ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। अगर ये लेस देन 1 हुआ तो एक्यूट है ना। उसमें भी देखिए लेस देन 1 में एक्यूट था, कहाँ गया वो, हाँ लेस देन 1 में एक्यूट था। तो बड़ा आसान है याद रखना, छोटा है ना, लेस देन मतलब छोटा, और छोटा ही एंगल होता है एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंगल बड़ा होता है। तो फॉर्मूला देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ, देखो इधर कैसे लिखते हैं, साइन ए साइन बी, नो नो नो, साइन ए कॉस बी, अरे यार ये बी है ना, इसका कॉस मैं तुरंत माइक्रो सेकेंड्स में लिख सकता हूँ, साइन ए कॉस बी, और प्लस है तो प्लस आएगा, प्लस कॉस ए, इसका कॉस कैसे लिखोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, कॉस ए साइन बी, साइन बी मतलब ये बी एंगल है, तो इसका बी, इसका साइन कितना आ जाएगा, मन में सोचा ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स वाई, वाई आएगा ना, तो मैं डायरेक्टली वाई क्यों लिख रहा हूँ इसको, इसीलिए लिख रहा हूँ। और यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ, ये पूरा छाप दो आप, क्या हो जाएगा, एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। बाकी नीचे वाले फॉर्मूले तो अपन आराम से लिख देंगे। साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है आपको, हाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, साइन इनवर्स ऑफ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, इसका कॉस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी, और ये वाला फॉर्मूला भी अपने को पता है कॉस इनवर्स का, तो क्या होता था, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता था बच्चों, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस और प्लस साइन ए साइन बी, तो साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स है ना, तो इसका साइन हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को अपन चाहे तो यूज कर भी सकते हैं और नहीं चाहे तो रहने भी दो। और प्रॉपर्टी 7 तो एक फॉर्मेलिटी है, मैंने आपको सिखाया है, सुनो मेरी बात, जब 3 tan आ जाएंगे तो क्या करो, सॉल्व 2 ऑफ देम एट ए टाइम, है ना, दो दो को एक साथ आप सॉल्व करो। जैसे कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z आ जाए, तो उनको आप कैसे सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करो कि चलो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस सिग्मा एक्स वाई, मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा, अगर आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो, नहीं चाहे तो इसमें एक कंडीशन होती है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो होता है 1 से छोटा होना चाहिए, और ऑब्वियसली एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव होने चाहिए, ये तो हर केस में, तो देयर इज नथिंग न्यू टू रिमेंबर, एक्स वाई तो हर बार पॉजिटिव होना ही चाहिए ना। ठीक है, ओके, तो ये अपनी प्रॉपर्टी 7 जो है यहीं पे खत्म होती है। फिर मैंने आपको लास्ट में कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशन बताए थे, वो सब्स्टिट्यूशन आपको मैं फटाफट दोहरा देता हूँ एक बार, हार्डली आपको 2-3 मिनट में मैं सारे सब्स्टिट्यूशन बता दूंगा। तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन अपन ने ये वाला देखा था, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए आप, बस मेरे को है ना, बस एक ही चीज बताइए कि इसमें x की जगह आपको क्या पुट करना है, व्हाट शुड यू पुट, tan थीटा, समझ में आ रहा है। तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x, है ना, तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, 2 थीटा साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, है ना। अब मेरे को अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से याद है, तीनों ब्रांचेस, पहली ब्रांच होती है एज इट इज, दूसरी होती है पाई माइनस 2 थीटा, और तीसरी होती है माइनस पाई माइनस 2 थीटा। तो मेरा आंसर आ गया, थीटा की जगह मैं tan इनवर्स x यहाँ पे रख दूंगा। दिख रहा है आपको कितने शॉर्ट में मुझे सब कुछ याद हो गया। हाँ, x की रेंज जो है वो बीच वाली मेरे को याद रहती है, बस -1 से 1,
बाकी ये क्या है, ये -1 से छोटा वाला है और ये -1 से +1 से बड़ा। देखिए आसानी से याद रह गया। इसका डेरिवेशन जो है अगर आप चाहे तो कर भी सकते हो और नहीं चाहे तो कम से कम इतना तो जो मैंने बताया वो याद रख लो। फिर 1 - x² अपॉन 1 + x², ये हो जाएगा 2 थीटा और -2 थीटा। बड़ा इजी है ये भी, है ना। और थीटा क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स x, और यहाँ पे x की जगह क्या पुट करोगे आप, tan थीटा। तो थीटा की जगह क्या डालोगे, tan इनवर्स x, खत्म। बाकी आपको सारे एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशन यहाँ से समझ में आ जाएंगे। अच्छा ये कब होता है, ये होता है x > 0, ये होता है x < 0। एंड ऑफ आवर चैप्टर, यहाँ पे अपना चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है ना। और भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन आएंगे बट आपको उसके लिए है ना बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो सारे सब्स्टिट्यूशन जो भी है वो आप मॉड्यूल से देख लेना या फिर जो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है वहाँ से देख लेना। बाकी आपको दोबारा रिवीजन करना हो तो यही वाला वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा एज रिवीजन लेक्चर, है ना। अब मैं आपको कुछ 1-2 क्वेश्चंस कराता हूँ मॉड्यूल के, है ना। इसको अपन एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।